Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. इस लेक्चर में हम लोग 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 20 तक। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन 20 में से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा और अगर प्रॉपर टेस्ट हुआ तो दो क्वेश्चन आएंगे। दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं और भाई 10.2 को कम से कम 3 बार करना। 3 बार करोगे तो फायदा है, नहीं तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर दे रखा है, इन एक्सरसाइजेस 1 to 8 वो बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच satisfy satisfy the given condition विच satisfy the गिवन कंडीशन। नीचे कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं अगले फ्लैश पेज पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाओ, वाई एक्सिस की इक्वेशन बनाओ। ये रहा एक्स, एक्स डैश, ये रहा वाई, वाई डैश। सबसे पहले एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनानी है तो ये रही लाइन इसकी। तो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिया 1,0 एंड थीटा विल बी 0 डिग्री फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए थीटा 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑन द लाइन ले लिया ये। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप विल बी tan 0 और tan 0 होता है 0। देयरफॉर यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। स्लोप का सिंबल m होता है, y माइनस y1 है बेटा, ये x1 ये y1। y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू x माइनस 1। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल्स टू 0 होती है, ये बात याद रख लेना। अब आता है राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के केस में ये रहा y एक्सिस, ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है 90। तो स्लोप क्या हो जाएगी बच्चे, स्लोप हो जाएगी tan 90 फॉर y एक्सिस। ये थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्लोप हो जाएगी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है गाली, प्रॉपर गाली। 0,1 ले लिया इस पे पॉइंट। सो यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड x माइनस x1। इस केस में जो नॉट डिफाइंड मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस y1 अपॉन नॉट डिफाइंड बराबर हो जाएगा x माइनस x1। एनीथिंग अपॉन नॉट डिफाइंड इज 0 इज इक्वल्स टू x माइनस, मेरे प्यारे बच्चों मेरे केस में इसमें x1 और ये y1 हो जाएगा x माइनस 0। तो दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये याद रख लेना, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़े से पंगे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लाइफ में छोटी से छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करो। जीवन में जितना भी कमाओ उसमें से 10% का लुत्फ जरूर उठाओ। मिनिमम मिनिमम 10% को सेलिब्रेट जरूर करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। वॉट एवर यू अर्न इन योर लाइफ, 10% पैसे से जरूर वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, वो कुछ भी होता हो, दैट इज अप टू यू।
मैंने 20 में से एक क्वेश्चन कर लिया, मेरी 5% एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point -4, 3 with slope 1/2. How do I see you? मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, और आप मेरी स्लोप हो, मतलब m हो। तो यूजिंग द रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं, थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 and having slope m। क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y -3, ये मेरा y1 है, इज इक्वल्स टू m है 1/2 इंटू एक्स माइनस, ब्रैकेट आपको बचाने के लिए है, या बड़ा ब्रैकेट लगा देना, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 इंटू वाई -3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, 2y -6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। बेटा x -2y प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, x -2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल स्ट्रेट, मुझे नहीं लगता इसमें आपको मेरी जरूरत रही भी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पासिंग थ्रू 0,0 हैविंग स्लोप m। देखने का नजरिया क्या है, आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, और m तो m है। यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन में, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, मतलब y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m x माइनस 0, y इज इक्वल्स टू mx। y इज इक्वल्स टू क्या बेटा, mx इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। अगर अच्छे हो तो ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ओरिजिन। मतलब कोई भी लाइन, देखो हो गया खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया, बट फिर भी एक्स्ट्रा करा रहा हूं क्योंकि ये 12th में काम आएगी ये चीज। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से जाती है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx होती है। अगर m पॉजिटिव है तो लाइन जाएगी लोअर लेफ्ट से अपर राइट, और अगर लाइन में m नेगेटिव है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, तो लाइन जाएगी, ये एरो यहां से ये मार रहा हूं, कहां से कहां जा रही है, अपर लेफ्ट से लोअर राइट। ये बात याद रख लेना। लाइन की इक्वेशन इस तरीके से चलेगी, y इज इक्वल टू mx नाम की कोई भी लाइन होगी वो हमेशा मतलब ओरिजिन से जाएगी, और एक होगी लोअर लेफ्ट से अपर राइट, एक होगी अपर राइट अपर लेफ्ट से लोअर लेफ्ट, अपर लेफ्ट से लोअर राइट। ये याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आराम आराम से करेंगे, 3 भी हो गया। चलते रहो भैया, जो हो रहा है उसे वो करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 2,2√3 and inclined with the x-axis, inclined with the x-axis, singular में I आता है, at an angle of 75 डिग्री। आराम से देखना, हाउ डू यू सी दिस, मेरे लिए आप मेरे x1 हो, आप मेरे y1 हो, आप मेरे लिए थीटा हो, जिसको देखकर मैंने थोड़ा सा मुंह बनाया। मुंह क्यों बनाया, क्योंकि 75 डिग्री है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेट
us find slope. Slope is equals to m is equals to tan theta is equals to tan 75 is equals to tan 75 को हम लोग लिखेंगे tan 45 प्लस 30 ट्रिग्नोमेट्री tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद तो होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 1 1 1 समीर अपॉन 1 minus tan 45 into tan 30, that is 1 plus 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3. एलसीएम आ गया रूट 3, ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस 1, एलसीएम आ गया रूट 3, ऊपर यहाँ आ जाएगा रूट 3 माइनस 1. डिपेंड करता है पीछे आंसर क्या है, रूट 3 से रूट 3 गया, आंसर आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. अब एक मिनट के लिए मैं पीछे इसलिए देख रहा हूं कि आंसर जिस फॉर्म में दिया हुआ है मैं भी आपको उसी फॉर्म में आंसर निकाल के दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. हे माता रानी, कौन सी एक्सरसाइज है? 10.2 मिलना है फल 10.2. उन्होंने जिस फॉर्म में दिया उसमें रैशनलाइज नहीं करना. इसे वैसे आमतौर पे हम रैशनलाइज करते हैं, तो हमारी जो स्लोप हो गई वो हो गई रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1. ये हमारी स्लोप आई है. अब मैं क्या यूज करने वाला हूं? यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. इज्जत से लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m. अगर ये लिख देते हो तो टीचर विल बी सुपर इम्प्रेस्ड. y माइनस y1 इज 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू m, बोलो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. जब डर लगे तब आपको ब्रैकेट बचाएगा. जो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. बिल्कुल आराम से करना. रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस 1. ध्यान से देखो मैंने क्या किया है. अब यहां पर रूट 3 प्लस 1 एक्स, ये पूरा प्लस हो रहा है, माइनस रूट 3 माइनस 1 वाई, यहां बचेगा जब इसे खोलेंगे माइनस 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस 2 रूट 3 प्लस 2. अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्या बचा? कुछ गलती हुई है क्या? हो सकता है गलती हुई हो. अगर गलती हुई हो तो इमीडिएटली वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स, देखी जाएगी. दोबारा कर लेते हैं. रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3 2 6 प्लस 2 रूट 3 और प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस 1. अगर साथ हो तो माइनस 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस रूट 3 माइनस वाई. ये कैलकुलेशंस हैं, मैं एक बार चेक कर लूं कहीं गड़बड़ ना हो. 10.2 बिल्कुल सही जा रहे हैं. वो मेरे को लगा था कि मैंने गलत देख लिया. रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 माइनस 4, तो वही आ गया रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू 4 कॉमन और बचा रूट 3 माइनस 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. थोड़ी कैलकुलेशंस थी, कैलकुलेशंस इसमें चेक करनी थी. क्वेश्चन नंबर 4 था. 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार. गणेश जी बड़े सही भगवान है, आपके सारे रुके हुए काम बना देते हैं वो. बस उनको याद करके शुरुआत करके करो, यही गलती हो रही थी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द
x axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। आराम से देखो, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, फिकर खत्म हो जाएगी। ये x, x डैश, ये y डैश, ये y, एक लाइन 1, देखो x एक्सिस का लेफ्ट ही होगा 2 3, इंटरसेक्टिंग x एक्सिस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब -3, 0 एंड हैविंग स्लोप, स्लोप कितनी -2। बस इस क्वेश्चन को दिमाग में एनालाइज कर लो या फिगर बना लो। इंटरसेक्टिंग x एक्सिस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो अब मैं सिंपल सी बात है, आप मेरे कौन हो x1 y1 और आप मेरी कौन हो स्लोप। तो यूजिंग, यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन लिख लो भैया, यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अच्छे हो तो यहां पे लिख भी देना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2 x माइनस -3 मेरे बच्चे बड़ा ब्रैकेट y इज इक्वल्स टू -2x, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा वापस। तो इधर ले आओ 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक रैंडम चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 रैंडम, क्योंकि हो सकती है गलती किसी से भी। 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो अब ये करने के बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सवाल खत्म हो गया, हमारी 25% एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बट ये इजी वाली 25 खत्म हुई है, मुश्किल वाली 25 अभी बाकी है बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ा अलर्ट होते जाना। क्या दे रखा है? इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस at a distance of 2 units above the origin, above the origin, and making an angle of 30 degree with positive direction of the x axis। सिर्फ फिगर बनाओ, सारी फिकर खत्म हो जाएगी। सॉल्यूशन, ये रहा मेरा x, ये मेरा x डैश, ये रहा मेरा y डैश, ये रहा मेरा y। एक लाइन इस प्रकार की आ रही है जो y एक्सिस को टच कर रही है 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है एंड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो स्लोप बराबर होती है tan थीटा, तो बराबर tan 30 बराबर 1/√3, ये स्लोप आ गई। और आप मेरे x1 हो और आप मेरे y1 हो। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? यूजिंग द रिलेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, या ये भी बोल सकते हैं बच्चे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस x1। m बोलूं या tan थीटा बोलूं, एक ही बात होती है। इंग्लिश में भी लिख देना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये बात याद रख लेना। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/√3 x माइनस 0, ये √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू x, इधर ले आओ, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर आंसर ऑफ सवाल नंबर 6 मामाश्री। 6 सवाल हमारे खत्म हो गए। 6 के बाद आते हैं हम सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 बोलता है, पासिंग
through the point, passing through the points -1, 1 and 2, -4। इस लेवल की तैयारी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में करा दिया था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमें सॉल्यूशन में निकालनी क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या बोलते हो, टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, जिसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये याद रख लेना। तो y माइनस y1 मैंने दे रखा है 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2, 2 माइनस माइनस 1 इंटू x माइनस माइनस 1। एक प्लस माइनस की गलती हुई, एक गलत वैल्यू पुट हुई, तो यू आर आउट ऑफ द गेम। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंटू x प्लस 1। अगर ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5x माइनस 5। ये इधर आके आ जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। व्हेन इन डाउट पीछे जाके आंसर देखो। जब भी लगे 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आमतौर पे ये क्वेश्चन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करा, सिर्फ बच्चों को दे देते हैं करने के लिए। ये था सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 होने के बाद हम आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 क्या बोलता है मेरे बच्चों? सवाल नंबर 8 बोलता है, ध्यान से देखना, पर पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द origin is 5 units. Perpendicular distance from the origin is 5 units, and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 डिग्री। मैं कह रहा हूं आपसे ये नहीं हो रहा, सिर्फ फिगर बना दो, बाकी मैं देख लूंगा। और जब फिगर बना दोगे तो तुम कहोगे सर सारा काम हमने कर दिया है, हमें इसमें आपकी जरूरत नहीं है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये एक लाइन जिस पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तू मेरे लिए P है और आप मेरे लिए ओमेगा हो, तो यूजिंग सॉल्यूशन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मेरी क्लास को याद हो, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू P। अगर नहीं याद तो भैया पहले पिछले वाले लेक्चर में जाओ, ये सब आपको कराया हुआ है। तो x cos ओमेगा इज 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 1/2 y इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम आ जाएगा 2, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इधर चले जाओगे 10। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी एनसीईआरटी में √3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। इस बार 10 इधर नहीं लेके आए, इस बार 10 उधर ही रहने दिया। बड़े खराब है भाई, ये जो मर्जी कर लो, कुछ अलग ही करके बैठ जाते हैं। ये था
सवाल नंबर 8 ढंग से देखो तो 40% एक्सरसाइज आधे घंटे के अंदर अंदर 25 मिनट के अंदर खत्म हो रखी है। अब इसके बाद आ जाओ सवाल नंबर 9। वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये आप अपने हिसाब से जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। मतलब मैं टेक्नोलॉजी के बहुत फेवर में नहीं रहता, मैं कोई टेक्नोलॉजी प्रो नहीं हूं, मुझे कंप्यूटर चलाना भी अब आया है। जब मेरा भाई गुजरात गया हुआ है तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आया, और देखता हूं कंप्यूटर भी फंस जाता है कभी। इंसान आज भी कंप्यूटर से ऊपर है। दिस इज वी, ये रहे कंप्यूटर, तो रिलैक्स करो। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पी की वर्टिसेस दे रखी हैं, क्यू की दे रखी हैं, और आर की। 100% चांस है मैं क्वेश्चन गलत उतार देता हूं। 2,1 क्यू के वर्टेक्स है -2,3, आर के वर्ट एंड आर के वर्टिसेस हैं 4,5। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। ये वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, जो थोड़ा बहुत आपको ट्विस्ट देंगे। जब ना आता हो, मेक द फिगर। एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, हालत खराब, पी के कोऑर्डिनेट्स 2,1, चेक कर लूं कहीं गलत ना लिख दियो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स -2,3 और आर के कोऑर्डिनेट्स 4,5। मांगा क्या है, माइंड में देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। माना इसको आर एम मान लिया, मीडियन है तो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हम साफ देख सकते हैं, क्लियरली क्लियरली एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एज मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। सो अब आप ध्यान से देखना, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x बराबर होगा -2 प्लस 2 अपॉन 2, y बराबर होगा 3 प्लस 1 अपॉन 2। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप पहले x के निकाल लेना, पहले फिर y, उसके बाद y के निकालना ध्यान से। तो x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 अपॉन 2, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4 अपॉन 2, x के कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आ गए 0,2। हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,2। आराम से पहले m के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब मेरी चाल, आपको पता है कि मैंने क्या करना है। ये जो मैं मिटा रहा हूं ये भी अब आपको समझ आना चाहिए। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू आर, हमें निकालनी है इसकी इक्वेशन। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ आर एम, हमारा x1 हो जाएगा ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। तो x1 इज 4, y1 is 5, x2 is 0 and y2 is 2। Using equation of line passing through two given points, क्या होती है, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। बोर हो जाओ, मैं चाहता हूं आप लोग बोर हो जाओ, ताकि आपको एक एक चीज पे
पकड़ हो जाए, पकड़ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये जो x1 y1 लिखा है इससे गलती बच जाती है। y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। माइनस से माइनस कट गया है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है। 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो आपके गलती के चांसेस होते हैं आपसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स हमारी एक्सरसाइज 45% हो गई। अपने आप को चलाते हुए चलो। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through minus 3 comma 5 and perpendicular to the line through the point perpendicular to the line through the points 2 comma 5 and minus 3 comma 6। आराम से देख लो, एच नहीं लिखा था, बिल्कुल आराम से। जब कुछ ना आए तब फिगर काम आए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू माइनस 3 comma 5 and is perpendicular to the line passing through 2 comma 5 and minus 3 comma 6। फिगर को अच्छा बनाओ, ये पॉइंट दे दो m, ये पॉइंट दे दो o, नहीं देंगे, इसको दे दो n। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है nm की इक्वेशन। हमें निकालनी है इसकी इक्वेशन ऑफ nm। निकाल देंगे, निकल जाएगी, नहीं तो छोड़ देंगे। बच्चे ने कहा सर परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले आप क्या निकालो? स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी के लिए ये आपका x1, ये आपका y1, ये -3 है सर, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो स्लोप ऑफ ए बी आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 6 माइनस 5 अपॉन -3 माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन -5। ये आई है स्लोप ऑफ ए बी। अब सर सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू एन एम, देयरफॉर स्लोप ऑफ एन एम बराबर होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो स्लोप ऑफ एन एम ले लो m, -1 अपॉन -1/5। तो हमारी जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी 5। आपके पास स्लोप आ गई 5। अगर स्लोप आ गई मींस होप आ गई। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन स्लोप। हमारा ये x1 y1 आ गया, ये x2 y2 मैंने हटा दिया। अब नाउ वी हैव, क्या है हमारे पास? ये x1, ये y1 फॉर इक्वेशन ऑफ nm। हमारा x1 है -3, y1 है 5 और m दे रखा है 5। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस -3 हो जाएगा +3। थोड़ा सा अब अपना एटीट्यूड भी 11th क्लास वाला बना के चलो। अगर एटीट्यूड 11th वाला नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15।
तो क्लास क्या बोलेगी सर 5x माइनस वाई प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो 5x minus y plus 20 is equals to 0 is the equation of the line and is the answer of the question number 10. 5x minus y plus 20 is equals to 0. अपनी सक्सेस को एंजॉय करना सीखो मेरे बच्चों. 50% एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है. 50% एक्सरसाइज कम नहीं होती. 50% एक्सरसाइज के बाद अब बचते हैं अगला अगला मुश्किल वाला दौर. मे बी अगले लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊं या इकट्ठे 10 करा दूं. मेरे को दिख पा रहा है कि 36 मिनट के अंदर ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ है. हमने 36 मिनट में 10 क्वेश्चन करे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट के करीब एक क्वेश्चन करने में हमने लगाया है. स्पीड टाइम सब पता होना चाहिए. आपके पास घड़ी होनी चाहिए, अभी मेरे पास नहीं है. इन द नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ 10.2 के बचे कुछ सवाल करूंगा. फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. खुश रहो, आबाद रहो. मम्मी पापा को तंग करो, छेड़ो उन्हें, तंग करो, मतलब पंगे लो, मगर बदतमीजी मत करो. लिमिट्स पता होनी चाहिए. अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो. उनकी जान लगी होती है आप लोगों को, आप लोगों की लाइफ बनाने में, जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बुराई मिलती है. और एंड में एक डायलॉग मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या. तो जो उन्होंने आपके लिए किया है, पहले वो आप किसी के लिए करना, सब समझ आ जाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया. आई एम सॉरी अगर कुछ गलत लगा हो, तो जो ठीक लगे वो करो. बाय बाय. जय माता दी.